हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मोनिका बसंत व्लॉग में। तो मैं हूं मोनिका। तो दिन की शुरुआत हो गई है। हम आ गए हैं होटल में। मैंने आपको कल रात को बता ही दिया था। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं आई हूँ नैनीताल ट्रिप के लिए। एक्चुअली मेरा एक ख़ास मकसद है नैनीताल आने का, वो मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। नैनीताल में कैंची धाम है। कैंची धाम में है नीम करोली बाबा जी। मुझे उनके दर्शन करने थे। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, सब वो आए थे बट मैं ही रह गई थी। पता नहीं क्यों बाबा मुझे बुला ही नहीं रहे थे। परीक्षा ले रही थी मेरी शायद, या फिर कुछ सही समय नहीं आया था मेरा उनके दर्शन का। शायद वो समय अब आ गया है। तो अचानक से ही प्रोग्राम बन गया। एक्चुअली जाना तो था हमें हरिद्वार, लेकिन प्लान बन गया नैनीताल का। और पता नहीं कैसे अचानक से बाबा जी ने बस मुझे बुला लिया, बिना सोचे समझे। कुछ भी प्लान नहीं था, सब कुछ अनप्लान था मेरे लिए। और सुबह हो गई है। आज हम जा रहे हैं कैंची धाम दर्शन के लिए। तो अपनी गाड़ी से ही जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चे ना मस्ती कर रहे हैं, ये देखिए। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जब भी कहीं जाना होता है ना। बच्चों को अंदर एक अलग ही मतलब एक्साइटमेंट आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ना हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे जाना है, क्योंकि हम लोग फ़र्स्ट टाइम आए हैं ना। तो नैनीताल फ़र्स्ट टाइम आए हैं हम लोग। तो भाई जो है ड्राइव करेगा, तो लेके जाएगा, लोकेशन वगैरह डालेगा। तो वही सब बातें कर रहे हैं। हम लोग सब रेडी हो गए हैं। अब सुबह के ना ये 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है। और देखिए धूप आ गई है यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पे ना मौसम ठंडा है। दिल्ली के अकॉर्डिंग नैनीताल में जो मौसम है ठंडा है। बस अब रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे ना मैंने रिकॉर्ड किया था बट आवाज़ नहीं आ रही, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं मम्मी से यही बोल रही हूँ कि हाँ, आखिरकार हम जा रहे हैं कैंची धाम बाबा के दर्शन करने के लिए। नीम करोली बाबा ने मुझे बुला ही लिया। एक्चुअली मम्मी तो पहले भी हो आई थी एक बार, बट मैं नहीं गई थी एक बार भी। तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। तो बस निकल गए थे हम लोग सुबह। देखिए यहाँ का ना वेदर इतना अच्छा रहता है ना, गर्मियों में भी मतलब बहुत ज़्यादा ठंडक आ रही है हरियाली की वजह से। चारों ओर आपको हरियाली हरियाली मिलेगी। बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोगों को यहाँ पे। एकदम मतलब ना फ्रेश एयर मिल रही थी बिल्कुल, पहाड़ों में से हरियाली हरियाली चारों ओर। और थोड़ा सा मतलब ये रहता है साइड में खाइयाँ वगैरह हैं, तो मतलब ड्राइविंग का जो है ध्यान रखना पड़ता है। साइड साइड में गाड़ी चलानी पड़ती है। और ना एक ही रोड पे गाड़ियाँ आ भी रही होती हैं और जा भी रही होती हैं, तो इस वजह से ना ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे रास्ते में ना पूरा जंगल ही जंगल है ये। यहाँ पे कहते हैं कि जानवर वगैरह भी होते हैं, बट हमें तो दिखे नहीं कोई भी जानवर। बट इन्होंने जगह जगह बोर्ड लगा रखे हैं, तेंदुए वगैरह के भी, हाथी वगैरह के और शेर वगैरह के लगा रखे हैं कि होते हैं। बट क्या पता दिन में भाई वो लोग आराम वाराम करते हो अपना। तो इसलिए मतलब देखो रास्ते में क्या है, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती हैं, तो जो जानवर वगैरह भी है ना, उन लोगों को जंगल के अंदर ही सेफ़ लगता है, इसलिए वो बाहर नहीं आते हैं। तो इस वजह से शायद नहीं दिखे होंगे, बट है यहाँ पे। बताते हैं लोग, कई बार लोग आ जाते हैं तेंदुए वगैरह होटल वगैरह के बाहर भी। तो हमने जो होटल लिया था ना, वो हमने काठगोदाम धाम पे ही ले लिया था, हल्द्वानी में। और बहुत अच्छा होटल था। होटल नैनी हिल इन नाम है उसका। और मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग अगर कभी आएँ और आपका बजट वगैरह अच्छा हो, तो आप वही वाला होटल लेना। एकदम लग्जरी रूम्स थे, बहुत ही अच्छे थे। वैसे यहाँ पे भी आपको होटल्स ना मिल जाएंगे, बट हम जब आए थे तो रात हो गई थी। तो रात को ना फिर सेफ़ नहीं था ड्राइविंग वगैरह करना। इस वजह से हम लोगों ने वही ले लिया। आप लोग यहाँ पर भी ले सकते हैं, इधर भी होटल वगैरह थे, हमने देखे हैं रास्ते में, अच्छे थे। और देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से। मैंने गाड़ी के अंदर से ही बनाई है ये वीडियो, शीशे से। देखिए कितना अच्छा लग रहा है व्यू। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि इतने टाइम बाद मेरा एक जो सपना था वो पूरा होने जा रहा था। मैं कब से सोच रही थी कि मुझे कब बुलाएंगे बाबा जी, कब बुलाएंगे दर्शन के लिए। सबको बुला लिया, मुझे क्यों नहीं बुलाते, कब बुलाएंगे। बट ये है कि देखो जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। भगवान जानता है कि हमारी लाइफ में कब क्या होने वाला है, हमें नहीं पता उसके बारे में। तो इसलिए ना भगवान अपने आप से जो है डिसाइड करता है इन चीज़ों को कि कब क्या करना है। हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, भगवान अपने अकॉर्डिंग करता है, क्योंकि उसे सब पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। तो इस वजह से शायद कोई होगा रीज़न, तो मुझे बुला लिया बाबा जी ने। देखिए हर एक चीज़ का ना एक निश्चित समय होता है। समय से पहले कोई चीज़ नहीं मिलती कभी भी किसी को, समय से पहले नहीं मिलती। हमेशा समय से ही वो चीज़ आपको मिलेगी जो समय आपकी लाइफ में उसका निर्धारित किया हुआ है। तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा ना खुशी हो रही है इस टाइम। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती मेरी एक्साइटमेंट, मतलब ये समझो कि चौथे आसमान पे है कि मैं कैंची धाम जा रही हूँ, वो भी बाबा के दर्शन करने के लिए। और बाबा ने मुझे बुला लिया। और मतलब अनप्लैन्ड, मतलब अपने आप ही एकदम से पता नहीं कैसे प्रोग्राम बन गया और मुझे बुला लिया बाबा जी ने। मतलब हम तो हरिद्वार जाने वाले थे और नैनीताल का प्रोग्राम बन गया। तो मेरे लिए तो मतलब ये था कि सोने पे सुहागा हो गया। तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो ना पता है क्या हुआ यहाँ पे, क्या है कि 15 जून के आसपास हम लोग गए हैं, उससे पहले पहले गए हैं।
तो क्या है कि यहाँ पे ना मतलब इस टाइम जो है ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बाबा जी का ना बर्थडे होता है 15 जून को। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ना भीड़ थी, तो इस वजह से क्या कर रहे थे वो लोग, सिर्फ हल्द्वानी की जो गाड़ियाँ थी ना उत्तराखंड की, तो उन्हीं को वो आगे जाने दे रहे थे, जो डीएल लिखा था जिन गाड़ियों पे, या मतलब जो यूके की नहीं थी, उत्तराखंड की नहीं थी, तो उनको नहीं जाने दे रहे थे वो लोग आगे। तो उनको वहीं वो पार्किंग में लगवा रहे थे, और फिर उनकी ना एक शटल सेवा यहाँ से जाती है, तो फिर वो लेनी पड़ी हमें रास्ते में। तो रास्ते में फिर हम लोग रुके रुके शटल सेवा के लिए। तो फिर हमने शटल सेवा वगैरह ली भाई, वो तो बड़ा मुश्किल था, भाग भाग के ना हमको शटल लेनी पड़ रही थी, क्योंकि जैसी शटल रुकती थी ना वैसे ही मतलब उसमें 10 लोग के करीब बैठ जाते थे तुरंत ही। तो यहाँ पे ना वेट कर रहे हैं हम लोग शटल का, कि देखो कितने सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे, सब शटल का ही वेट कर रहे हैं कि शटल आएगी। और जैसी शटल आती है ना तुरंत ही लोग भाग के बैठ जाते हैं। तो 10 जने बैठ सकते हैं एक शटल में, तो मतलब ये लोग बैठ जाते हैं। और फिर मतलब बच्चे भी है ना हमारे साथ, तो थोड़ा मुश्किल सा हो रहा था। लेकिन फाइनली जब मैंने बाबा से बोला कि बाबा जी अब बुला लो, बहुत परीक्षा ले ली, धूप बहुत तेज़ हो गई थी, तो फिर पता है क्या हुआ, अचानक से शटल आई और मतलब मैं बैठ गई, बच्चे बैठ गए, मम्मी बैठ गई, हम सब बैठ गए, और भाई भाभी रह गए, और हम मतलब उनका बेटा भी बैठ गया था, दोनों बैठ गए थे बेटे। फिर क्या हुआ कि थोड़ी सी मतलब वहाँ पे और भी लोग थे, वो बैठ चुके थे, अब उतार भी नहीं सकता ड्राइवर उनको, तो फिर दूसरी शटल लेके उनको पीछे से आना पड़ा। बट अच्छा ये हुआ कि हमारी शटल के 5 मिनट बाद ही उनकी शटल भी उनको मिल गई, और वो भी हमारे साथ ही आ गए। और फिर यहाँ पे ना हम लोग रुके थे कुछ खाने के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, दोपहर हो गई थी और बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो मम्मी ने यहाँ बनाया था, मंगाया था डोसा। तो डोसा मंगाया था मम्मी ने, और मैंने तो चिली पटेटो मंगाए थे, तो वही खाए थे। और ये देखिए यहाँ पे ना हम लोग पहुँच गए हैं कैंची धाम। अब मैंने अभी आपको दिखाया था ना, वहाँ से व्यू दिख रहा था कैंची धाम के जो मंदिर है उसका। तो यहाँ पे हम लोग अब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, प्रसाद वगैरह सब ले लिया है हमने। और यहाँ पे हर्षी हाई कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ, मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह सब करी थी बट आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मुझे पीछे से पूरा वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, नहीं तो मैंने आधा जो है वो बोल बोल के ही बनाया था। लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है वीडियो में बिल्कुल भी, तो इसलिए मुझे सारा वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो हम लोग अब जा रहे हैं नीम करौली बाबा जी के मंदिर में उनका दर्शन करने के लिए। तो देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, लोग कैसे आए हुए हैं, मतलब मान्यता बहुत ज़्यादा है मंदिर की, और बाबा जी की बहुत ज़्यादा मान्यता है, लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और ऐसे कहते हैं कि मतलब चमत्कारी बाबा हैं ये, इनके चमत्कारों की तो क्या लीला है यहाँ पे, मतलब आप किसी से भी पूछ लो, बुक्स वगैरह सब मिलती हैं चमत्कारों की इनके। मिरेकल्स ऑफ बाबा की एक बुक है, वो आप पढ़िएगा, मैंने पढ़ी है, बहुत ही अच्छी है, उसमें बाबा के काफ़ी चमत्कार लिखे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होती है वो, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, यहाँ पे भी मिल रही थी। तो मैंने पढ़ी हुई है, तो इस वजह से मैंने ली नहीं, और बाकी आप लोग ना ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं उसको। और यहाँ पे भाई हैं, भाभी है, बच्चे हैं। ये देखिए कैंची धाम पहुँच गए हैं हम लोग, परम पूज्य बाबा श्री नीम करौली महाराज जी के द्वार पे पहुँच गए हैं हम लोग। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोग भी कर लीजिए बाबा जी के मंदिर के दर्शन। तो यहाँ पे क्या था ना, देखिए कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे, ये था कि अंदर जो मोबाइल है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर उन लोगों ने आपको वीडियो बनाते हुए देख लिया अंदर मंदिर में, तो वो लोग आपका मोबाइल लेके रख लेंगे, और वो आपको देंगे भी नहीं 2-3 घंटे तक, 1-2 घंटे के बाद ही आपको मिलेगा, मतलब इतना स्ट्रिक्ट रूल है। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं दर्शन करने आई हूँ बाबा के, तो क्यों ना मैं सच्ची आस्था के साथ करूँ, वीडियो ना ही बनाऊँ तो अच्छा है। तो अंदर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करी बाबा जी की, अच्छे से दर्शन किए पूरे मन से। और फिर हम लोगों ने शटल सेवा पकड़ के वहाँ आए जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क हुई थी, फिर वहाँ से ली हमने अपनी गाड़ी, फिर हम चल दिए अब होटल की तरफ, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं। अब यहाँ पे ना और भी चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे है भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, और रानी खेत, काफ़ी जगह है यहाँ पे। वाटरफॉल है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वाटरफॉल का मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तो हम लोग वो भी घूमेंगे, तो हम ना नेक्स्ट डे घूमेंगे, तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि ड्राइवर वगैरह कर लें, क्योंकि ना भाई को इतना पता नहीं है, यहाँ पे पहली बार आया है वो भी। तो जो रास्ते हैं ना वो बहुत ज़्यादा देखो डिफ़िकल्ट है, ऊपर जितना आप ऊपर जाते जाओगे ना रास्ता और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जाएगा, पतले होते जाएंगे और रोड पतला होता जाएगा, तो मतलब डर भी लगता है ना यार, वो पहली बार आया है वो भी, तो वो भी इंजॉय कर लेगा, तो हम कैब कर लेंगे मतलब आगे के घूमने के लिए। फिर देखते हैं क्या करते हैं, आपको बताती हूँ। ये देखिए इधर रानीखेत नैनीताल सब है, बट हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं होटल में। अब मतलब हो जाएंगे ना, तो जाते जाते भी हमें शाम हो जाएगी, होटल जाते जाते भी। तो ये देखिए रास्ते में भी ना बहुत सारे और मंदिर भी पड़ रहे थे, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी, और भी बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे। और एक मुझे तो मिला था सोमनाथ माता का मंदिर था वहाँ पे, मतलब मान्यता वाला मंदिर था, मतलब मान्यता पूरी होती है वहाँ पे, पूरी मान्यता है, जो भी आप मांगते हो ना आपकी कामना पूर्ण होती है। तो ये रास्ते का व्यू था, मैंने शूट कर लिया है, अभी मंदिर आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए वेदर कितना अच्छा है, पहाड़ ही पहाड़ है चारों तरफ,
और यहाँ पे आने के बाद ना ऐसा लगता है कि मतलब ना बहुत ही अच्छा लगता है कि कहाँ पे आ गए हैं हम। इतनी सुंदर सुंदर वादियाँ, इतने सुंदर सुंदर मतलब बहुत ही अच्छा लगता है हरियाली देख के, पहाड़ देख के, तो फ्रेश एयर आ रही थी। और यहाँ पे तो ना हमें एसी चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने ना शीशा खोला तो इतनी ठंडी हवा आ रही थी बाहर से, जबकि धूप दिख रही है बट हवा ठंडी आ रही थी। और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमने नैनीताल में। फ़र्स्ट टाइम गई थी मैं, और बच्चों का भी ये फर्स्ट ट्रिप था नैनीताल का। इससे पहले हस्बैंड के साथ मैं जम्मू गई थी, तब मैं व्लॉगिंग वगैरह नहीं करती थी, तो वो नहीं हुआ। तो फिर रास्ते में हम रुके थे चाय पीने के लिए। देखिए चाय पी रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे धैर्य बैठा है और हम चाय रस खा रहे हैं। तो धैर्य को वॉमिटिंग वगैरह होती है, इस वजह से मैंने उसको ना अभी कुछ नहीं दिया था खाने के लिए, थोड़ा पानी वानी पिया था उसने। तो ज़्यादा कुछ अभी मैं दे नहीं रही हूँ, अभी होटल जाएगा तो फिर मैं उसको दूंगी, क्योंकि ना रास्ता अभी इसने ना वहाँ पे रेस्टोरेंट में भी चिली पटेटो वगैरह खा लिए थे, तो इसको वॉमिटिंग वगैरह हो गई थी रास्ते में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो खाने पड़े। अब ये गाड़ी में बैठती है, इसको आती है वॉमिटिंग, तो फिर मैं हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा परेशान, कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कपड़े ना गंदे हो जाएं गाड़ी में, फिर गंदगी हो जाएगी, फिर स्मेल आएगी, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है। तो ये देखिए एक मंदिर हमें रास्ते में मिला था, ये वाला। तो ये वाला मंदिर देखिए माता का मंदिर है, ये सोमनाथ माता का मंदिर लिखा हुआ था। तो ये वाली माता की मूर्ति लगी है अंदर, कितनी सुंदर। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने मत्था टेका, हाथ जोड़े। और अभी आगे ना एक मंदिर और आएगा, मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये माता की मूर्ति है, बहुत ही अच्छा सुंदर मंदिर था। और यहाँ पे काफ़ी सारी मूर्ति थी, श्री राम की थी, सीता माता की थी। ये देखिए एक मंदिर ये वाला था। यहाँ पे ना माता की एक छोटी सी मूर्ति है, और इसको बोलते हैं मनोकामना सिद्ध मंदिर। इस मंदिर का नाम है मनोकामना सिद्ध मंदिर। कि यहाँ पे मतलब बोलते हैं कि जो भी आप मनोकामना मांगोगे ना वो ज़रूर से पूरी होगी। और ये मुझे नहीं समझ आ रहा कौन सी वाली, शायद शेरा वाली माता की मूर्ति है ये देखिए यहाँ पे ना आश्रम भी था, शक्तिधाम बाबा आश्रम। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो वगैरह ले ली है यहाँ की। और ना अभी एक और आपको दिखाती हूँ। एक ना बड़ी अजीब सी मुझे मूर्ति लगी, शिव जी की भी लग रही थी और वो काली माता की भी लग रही थी, बट मुझे समझ में नहीं आया कि वो कौन से भगवान की मूर्ति है। बट मुझे जहाँ तक समझ में आया तो मुझे शिव जी की लग रही थी वो मूर्ति। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि ये कौन सी मूर्ति, मतलब ये कौन से भगवान की मूर्ति है और ये कौन सा रूप है उन भगवान का, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने क्लिप ले लिए। तो फिर आपको देखो नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और हम जहाँ पे जाएंगे ना भीमताल वगैरह, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप लोग बने रहना मेरे व्लॉग में, सेकंड नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना आप लोग। और कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग कमेंट में बताना। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना, और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। कमेंट में बताना कैसा लगता है आपको मेरा व्लॉग। तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन की बेल को ज़रूर से प्रेस करना, ताकि आपको मेरी डेली व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बने रहिएगा मेरे चैनल पे। नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं और भी जगह की डेस्टिनेशन वगैरह बताऊंगी यहाँ की, और टिकट्स के प्राइस भी मैं आप लोगों को बताऊंगी जहाँ पे हम लोग गए थे, टिकट का क्या प्राइस था, और यहाँ पे कौन कौन सी जगहें हैं नैनीताल में घूमने के लिए, मैं आपको ये भी बताऊँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।